हेलो स्टूडेंट्स। तो महाराष्ट्र सीटी के प्रिपरेशन का जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है यानी 2020 सीरीज, उसके एक नए लेक्चर में, नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इसके पहले हम लोग डिफरेंशिएशन क्वेश्चन, उसका जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है उसके पीवाईक्यू कर रहे थे, कॉन्सेप्ट भी समझ रहे थे, क्वेश्चन भी सॉल्व किया, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज एक नया चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर है और कॉम्प्लेक्स नंबर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं। जैसे पावर ऑफ आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके बाद है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिमॉयरे थ्योरम है एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसे मिला के कुल मिला के 8-9 सब टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन सीटी में पूछे जाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये जो हम लोग जो लेक्चर कर रहे हैं इसमें हम लोग सिर्फ महाराष्ट्र के क्वेश्चन नहीं करेंगे, एनडीए एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड वो भी करेंगे। जेईई मेंस उसमें भी जो इस पावर ऑफ आयोटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए उसको भी करने वाले हैं। इसके बाद बिटसेट आपको मालूम है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जेईई वेस्ट बंगाल का सीटी है, टीएस यानी तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी तेलंगाना स्टेट का जो सीटी है, केसीटी यानी कर्नाटका का। आप अंदाज लगा सकते हैं, आप गेस कर सकते हैं, अगर इतने सारे स्टेट के हम लोग पीवाईक्यू करेंगे तो मेरे ख्याल से अब इस टॉपिक पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप चाहेंगे गलत हो जाए लेकिन यकीन मानो गलत कर नहीं पाएंगे। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अपने को जो सबसे पहले इसमें सीखना है, सबसे पहली चीज थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग थोड़ा सा जानेंगे आयोटा है क्या, कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आओ सबसे पहले देख लेते हैं ये आयोटा है क्या। तो ये आयोटा जो है इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं और ये होता है √-1। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने इतना बेसिक तो पढ़ा ही होगा। अच्छा आओ इसकी जरूरत क्यों इसकी जरूरत पड़ी, एक नजर इस पे डालते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व किए हैं। मान लो हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है x² - 4 दिस इज इक्वल टू 0 और आपसे कोई बोले इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू निकालो, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालना होता है। आओ 10th स्टैंडर्ड के बेस पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं या आप करो तो ऐसे करेंगे, x² - 4 टेकन दिस साइड दिस इज इक्वल टू 4 यानी x² इज इक्वल टू 4 आ गया। तो सीधा सीधा हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाता है +-2 यानी ये इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर इसी इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह से लिख दूं, कुछ इस तरह से अगर इसी इक्वेशन को लिख दूं x² + 4 दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर कोई बोले इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो तो हम लोग वही कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे x² दिस इज इक्वल टू, ये +4 है, ये साइड में लाएंगे तो -4 हो जाएगा। अब यहां पर एक प्रॉब्लम हो गया, x² की वैल्यू क्या है, -4 है। x² की वैल्यू क्या है, -4 है। यानी x अगर कोई रियल नंबर है, किसी रियल नंबर का स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का, आप सोच लो, जितना भी रियल नंबर सोचना आप सोच लो, क्या किसी रियल नंबर का स्क्वायर करने पर कभी निगेटिव मिला है? आपको कभी निगेटिव मिला है अब तक? बिल्कुल नहीं मिला होगा और ऐसा होता भी नहीं है। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव में नहीं आता है, चाहे रियल नंबर खुद माइनस में हो, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका आउटपुट यानी जो स्क्वायर करने पर मिलेगा वो हमको पॉजिटिव क्वांटिटी मिलती है। यानी कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि हम इसको सॉल्व कर पाए। तो मैथमेटिशियन लोग बहुत जिद्दी होते हैं और जिद पे आगे नहीं, हमको इसको सॉल्व करना ही करना है। अब इसको सॉल्व करने की जिद ने जो एक नई चीज हमको दिया, उसको आप जरा देखिए क्यों कैसे इसको सॉल्व किए।
बोले कि भाई अगर इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालें तो ऐसे लिख देंगे अंडर रूट -4, अंडर रूट -4। जबकि यहां से अगर आप देख पा रहे हैं हमारे पास कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं जिसका स्क्वायर करने पर निगेटिव मिले। अच्छा, तो मैथमेटिशियन लोग ट्राई किए, इसको ऐसा लिख दिए, फिर बोले भाई इसको ऐसा कर दो -1 इंटू 4 कर दो, और इसको कर दिए सेपरेट, रूट में 4 और रूट में -1। अब यहां मजेदार और इंटरेस्टिंग चीज आप देखते जाइए और आपको समझ में आएगा ये आयोटा कहां से आया, इसका ओरिजिन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है आयोटा का। तो बोले जो प्रॉब्लम कर रहा था ये माइनस, ये जो प्रॉब्लम कर रहा था इसको बोले, इसको जो अंडर रूट में -1 है, बोले कि भाई इसको आप एक काम करो, इसकी जगह पर एक सिंबल ले लो आई, और इसी आई को बोल दिए कि आयोटा है। अब मन में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आई से ही क्यों लिए। आमतौर पर क्या होता है, जो हमारे पास 26 अल्फाबेट्स हैं, जो लेटर्स हैं, स्टार्टिंग के लेटर को हम लोग कांस्टेंट डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, लास्ट वाले लेटर जो है एक्स वाई जेड, इससे हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं। तो आमतौर पर बीच वाला लेटर खाली था, और आई इमेजिनरी नंबर, आई ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पर निगेटिव आ जाए, यानी एक तरह से कर सकते हैं ये रियल नहीं होगा, रियली ये एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो इसको सोचे कुछ इमेजिन करके इमेजिनरी बना दो। तब यहां ये जो रूट में -1 लिखा है, बोले इसको एक सिंबल दे दो, इसकी जगह पर आई लिख दो। अब इसको जब सॉल्व किए तो आपको मालूम है इसको लिख दिए +-2i, यानी x की वैल्यू हो गई +2i और x = -2i। अब यहां ध्यान दो, ये जो हमारा i है, जिसको प्यार से आयोटा बोला, जिसको प्यार से आयोटा बोला, ये है अंडर रूट -1। अब ध्यान से इसके बारे में थोड़ा सा समझो। ये जो i है ये कोई नंबर नहीं है, i इज नॉट एनी नंबर, इट इज जस्ट अ सिंबल। ये सिर्फ एक सिंबल है, एक चिन्ह है। i रूट में -1 दिखने में अच्छा नहीं लगता था, आंखों को चुभता था, बोले भाई इसको हटाओ, इसकी जगह पर i लिखो। आपको रूट में -1 अच्छा नहीं लग रहा है, i लिख दो, i अच्छा नहीं लग रहा है, रूट में -1 लिख दो। तो क्या इसका मतलब कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, समझ गए? बढ़िया। आओ, अगर i रूट में -1 है तो यहां ध्यान से देखो, जो हम लोग अभी क्वेश्चन में यूज करेंगे, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो i² हो जाएगा -1, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, इधर रूट हट गया। अब इसकी वैल्यू आप याद रखो, i² क्या होगा, -1, i क्या होगा, रूट में -1। अब अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, i क्यूब को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, i² × i लिख सकता हूं। अभी अभी आपने ऊपर बताया है i² -1 होता है, तो यहां अगर मैं -1 लिख दूं और इंटू i कर दूं, यानी कि हो जाएगा -i। ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से समझते रहिए। तो यहां पर हमने तीन वैल्यू समझ गए। एक्चुअली वैल्यू बोल रहा हूं तो वैल्यू है नहीं, i की वैल्यू रूट में -1 नहीं होता है, वैल्यू तो बोलना ही नहीं है। लेकिन अब बोलने के लिए, समझाने के लिए वैल्यू वर्ड अगर कोई यूज कर रहा है तो टेंशन मत लो, ये i का सिंबल है। रूट में -1 लिखा तो उसकी जगह i लिख दो, जस्ट सिंबल, नॉट अ नंबर, और नंबर नहीं है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अच्छा, तो हम समझ गए कि i की वैल्यू रूट में -1, i² होता है -1, i क्यूब किसके बराबर होता है, -i के। आओ अगर मैं इसका पावर 4 कर दूं, i का पावर अगर मैं 4 कर दूं, तो ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूं i² × i²। तो i⁴, i² की वैल्यू -1, दिस इज आल्सो -1, तो माइनस इंटू माइनस +1। बस इतना चीज आपको ध्यान रखना है, इतना चीज आपको ध्यान रखना है। i क्या होता है, रूट में -1, i² क्या होता है, -1, i क्यूब को क्या लिख सकते हैं, -i लिख सकते हैं, i⁴ को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अच्छा, i का कितना भी बड़ा पावर हो, i का कितना भी बड़ा पावर हो, जैसे मान लो मैं इधर लिख दूं 4 4 2 8। अब अगर मैं बोलूं हमको इसकी वैल्यू बता दो,
आई रेज टू 428, इसकी वैल्यू बता दो। तो इसके पावर को ना ज्यादा बड़ा है, इसके पावर 4 में कन्वर्ट कर लो। कैसे पावर 4 में कन्वर्ट करेंगे, आओ बताऊं। आई रेज टू कितना है, आई रेज टू 428। तो क्या काम करो, इस 428 को 4 से डिवाइड कर दो। कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये देखो यहां 0। दूसरा नंबर लाए 2, 4 0 जा 0। उम्मीद है कि डिवीजन नहीं बताना पड़ेगा। 8 लाए, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28। तो मतलब मैं अगर इसको आई रेज टू 4 में कन्वर्ट करना चाहूं तो लिख सकता हूं आई रेज टू 4, इसका पावर 107। अब बताओ, आई रेज टू 4 की वैल्यू मालूम है 1 होता है। 1 का पावर अगर मैं 107 लगा दूं, बताओ वैल्यू कितना, 1। यानी कि आई का बड़े से बड़ा पावर 4 में कन्वर्ट कर लो, पावर 4 में कन्वर्ट कर लो, पावर 2 में कन्वर्ट कर लो, एकदम सिंपल हो जाएगा। तो बस इतना चीज क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या याद रखना है, आई क्या है, सिंबल है जिसको आयोटा बोलते हैं, और वो सिंबल क्या है, रूट में -1 की जगह हम लोग लिखते हैं आई। इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हैं। आई ये क्या होता है, रूट में -1। आई स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा। आई क्यूब क्या होगा, -i होगा। आई रेज टू 4 क्या होगा, 1 होगा। आइए हम स्टार्टिंग में महाराष्ट्र सीटी के क्वेश्चन को रखे हैं। हम लोग महाराष्ट्र सीटी के क्वेश्चन करेंगे, एनडीए का करेंगे, जेईई मेंस का करेंगे, ऐसे करेंगे, सारे स्टेट के हम लोग कवर करेंगे। और मेरा यकीन मानो, अगर आपने लेक्चर को ढंग से देखा, ढंग से समझा, विदाउट एनी स्कीपिंग, वीडियो को स्किप बिना किए हुए अगर आपने ध्यान से देखा, तो गारंटी है पावर ऑफ आयोटा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, आप सारा का सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। कोई कारण ही नहीं होगा कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। आइए देखते हैं, महाराष्ट्र सीटी, एमएसटी सीटी 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे लिखा है 13 मई को एग्जाम हुआ था शिफ्ट 1 में। आपको मालूम है 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, मॉर्निंग का, आफ्टरनून का, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस, इतना बड़ा लिखा है। कभी कभी क्वेश्चन को ऐसा डिजाइन कर देते हैं कि बच्चे देख के डर जाते हैं। डरना नहीं है, बस इधर देखते रहो। अगर इधर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आई रेज टू 248, आई रेज टू 246, आई रेज टू 244, इसका पावर है 242, पावर है 240। अच्छा, अगर न्यूमरेटर में ध्यान से देखो, तो आई रेज टू 240 में कॉमन ले सकता हूं। हाँ यस सर, कॉमन ले सकते हैं। आई रेज टू 248 से स्टार्ट हुआ, 2 के डिफरेंस पे देखो आई रेज टू 240 तक गया है, तो हमने आई रेज टू 240 ले लिया कॉमन। अब कॉमन लेने का रूल है, जो कॉमन लेते हैं उसी से हर एक टर्म को डिवाइड कर दो, जितने में आपने कॉमन लिया है। आई रेज टू 248 है पहला, आई रेज टू 248 है। जब इसको आई रेज टू 240 से डिवाइड करोगे तो इतना तो आपको बेसिक आता है, आई रेज टू 8 आ जाएगा। आई रेज टू 8, जब सेकेंड टर्म को हमने इससे डिवाइड किया, आई रेज टू 6 आ गया। थर्ड टर्म को डिवाइड किया, आई रेज टू 4 आया। और ये नेक्स्ट टर्म है, इसको जब हमने डिवाइड किया तो आई स्क्वायर आएगा। लास्ट टर्म देखो दोनों सेम है, जब डिवाइड करोगे तो यहां पर 1 आ जाएगा। आइए आगे इसका डेनोमिनेटर जरा चेक करते हैं। डेनोमिनेटर में देखो आई रेज टू 249 है, 247, 245, 243, 241, यानी इसमें जो कॉमन लेना है आई रेज टू 241 कॉमन लेना है। ध्यान से देखो, जब पहले टर्म को, डेनोमिनेटर का जो फर्स्ट टर्म है, हमने डेनोमिनेटर में कॉमन लिया है आई रेज टू 241। पहले टर्म को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो बचेगा आई रेज टू 8। सेकेंड टर्म को डिवाइड करोगे तो आई रेज टू 6, ऐसे आई रेज टू 4, आई स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। अब इतना आप समझदार हैं, इतना तो टैलेंट आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। ये दोनों ब्रैकेट देखो सेम है, पूरा ब्रैकेट इससे हो गया कैंसिल। इधर देखो आई रेज टू 240 है, नीचे आई रेज टू 241 है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, ये देखो 1/i बचा। अब हमारी भगवान ने 2 आंखें दिया है, एक नजर ऑप्शन पे होना चाहिए। हमने सॉल्व किया, आ गया 1/i। क्या ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया है।
ऑप्शन में 1/i दिया ही नहीं है। आओ, इसका मतलब कुछ और करना पड़ेगा। इसमें हम i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 इंटू आई बताओ कितना आ गया, i आ गया। i इंटू आई, आई मतलब आयोटा, कोई कोई बार बार उसको आयोटा प्रोनाउंसिएशन करता है, कोई सिर्फ आई बोलता है। आई मतलब आयोटा, आयोटा मतलब आई। आई इंटू आई बताओ क्या हो गया, आई स्क्वायर हो गया। तो न्यूमरेटर में ध्यान से देखो क्या है, आई। और अभी अभी हम पढ़ रहे थे सर आई स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है। आओ यहां पर -1 रख दूं। अब ऊपर देखो प्लस है, नीचे माइनस है, प्लस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो माइनस क्वांटिटी आती है, और आई को अगर 1 से डिवाइड कर दें तो -i। ये आ गया हमारा आंसर। एक बार फिर ऑप्शन पे नजर डालते हैं, और ये ऑप्शन सीधा सीधा दिख रहा है, डी में दिया है -i, यानी इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। अगर आपने घाय घाय में गलत कर दिया तो 2 मार्क्स आपने गंवा दिया। आइए अगर अगला क्वेश्चन मैं देखूं, अपना है सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। महाराष्ट्र सिटी से क्वेश्चन लिया गया है। महाराष्ट्र सिटी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, शायद मुझे लगता है 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे हैं। तो आइए इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। Z1 इज इक्वल टू दिया है 4i⁴ माइनस 5i⁵35 6i⁴17 प्लस 2, और Z2 आपको ये दिया है। ये जो Z होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट करते हैं। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में होता है a प्लस आई बी, जिसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, Z से डिनोट करते हैं। ये क्या है और B क्या है, ध्यान देना, A भी रियल नंबर है, B भी रियल नंबर है, A भी रियल नंबर है, B भी रियल नंबर है, बट A is called real part of complex number and B is called imaginary part of complex number। जो I का कोएफिशिएंट होगा, उसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, और जो विदाउट I के कोएफिशिएंट में होगा उसको बोलेंगे रियल पार्ट। लेकिन ध्यान रखना, रियल पार्ट हो, इमेजिनरी पार्ट हो, यानी A हो चाहे B हो, दोनों ही रियल नंबर होते हैं, तो यहां पर देखो Z1 यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दिया, एग्जैक्ट इस फॉर्म में नहीं दिया है, आपको घुमा फिरा के दिया 4i⁴ इस तरह से क्वेश्चन दिया है, प्लस 2 है। Z2 सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे दिया है, बोल रहा है कि Z1 प्लस Z2, ये जो लगा है इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, यानी बोल रहा है कि पहले आप Z1 प्लस Z2 निकाल लो, फिर उसका मॉडुलस निकालो। तो पहले हम लोग Z1 प्लस Z2 निकालते हैं, फिर मैं आपको मॉडुलस बताता हूं कि मॉडुलस कैसे निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे निकालेंगे। और ध्यान से देखो जरा Z1, ये जो Z1 है क्या लिखा है, 4i। ध्यान देना, ये जो सीटी का एग्जाम है, सीटी का जो एग्जाम है, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई नहीं होता है, हाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, उसके कंपैरिजन में टाइम बहुत कम मिलता है। तो टाइम बचाना सबसे जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, कम टाइम में आप क्वेश्चन को परफेक्टली सॉल्व कर पाओ। तो ज्यादा आपको लिखना नहीं, बहुत सारी चीजें आप ओरल कर सकते हैं। i⁴, हमने देखो इसको i⁴ लिख दिया, इसका पावर लिख दिया 10, 10 4 जा 40 हो गया। i⁴ में कन्वर्ट कर लो, i स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, इफ पॉसिबल देन -5 i⁵35, i⁴ किया, इसका पावर हमने 8 लगाया, 8 4 जा सर 32 ही हुआ, यानी i⁵32 ही हुआ। बट इन क्वेश्चन दिस इज i⁵35, यानी i के पावर में 3 कम पड़ रहा है, यहां इंटू कर दो, i³ कर दो। आगे देखो 6i, i⁻17 है, तो i का पावर 4 किया, इसका पावर 4, सर ये तो 4 4 जा 16 ही हुआ, एक i कम पड़ रहा है, इंटू i कर दो। आगे ध्यान से देखो +2 लिखा है, +2 लिखा, और इसको थोड़ा और हम लोग सॉल्व करें। अब इसको अगर आगे हम लोग सॉल्व करें तो हमको मालूम है सर i⁴ तो 1 होता है, और 1 का पावर 10 करोगे तो 1 आएगा, और 1 को 4 से इंटू कर दिया 4। आपको इसी तरह से टाइम बचाना है,
टाइम बचाना है, इजी क्वेश्चन में फटाफट करके टाइम बचाना है, ताकि जो थोड़ा डिफिकल्ट रहे, उसमें हम ज्यादा टाइम दे पाए। -5i⁴ 1 होगा, 1 का पावर 8, ये पूरा 1 आएगा, 1 इंटू 5 i³ हमने पढ़ा है सर i³ को तो -i लिखते हैं, हाँ हमने लिख दिया, प्लस आगे ध्यान से देखो 6, ये 1 होगा, 1 का पावर 4 1 होगा, 1 को 6 से इंटू करोगे 6 आएगा, 6 इंटू आ गया i, प्लस लिखा है 2, ध्यान से देखो 4 + 2 क्या 6 लिख दो, -5 -i, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया 5i, ये हो गया 6i प्लस 2, सॉरी 2 तो ऐड कर दिया, 2 यहां ऐड कर दिया, यानी कि ये हो गया 6 + 5i + 6i, दिस इज 11i, ये आ गया Z1, क्या आया है Z1। अच्छा इसमें देखो Z2 दिया है, तो हम लोग अब Z1 + Z2 निकालेंगे, फिर उसका मॉडुलस पे डिस्कस करते हैं। आओ पहले Z1 + Z2 निकाल लो, Z1 + Z2, तो Z1 अभी आपने निकाला 6 + 11i प्लस Z2 क्या है -1 प्लस कितना i। अब यहां ध्यान से देखो, दिस इज 6, यहां प्लस इंटू माइनस -1, 11i + 1i कितना हो गया 12i हो गया, तो 6 - 1 कितना 5 प्लस 12i, दिस इज दी Z1 + Z2। हमने क्या निकाल लिया, हमने सर जी निकाल लिया Z1 + Z2 हमने निकाल लिया। अब हमको बता दो कि इसका मॉड कैसे निकालें। अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आओ मॉडुलस समझते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर a + bi लिखो, ib लिखो, चाहे जैसे। अब अगर मैं इसका मॉड निकालूं तो ऐसे लिखेंगे मॉड ऑफ Z, ऐसे 2 लाइन सेगमेंट, इसके बीच में Z, तो मॉड ऑफ Z, और इसका फार्मूला होता है √² ऑफ रियल पार्ट a है, a का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट b है, तो b का स्क्वायर। अगर मैं इसका ऐसे मॉड निकालूं, यानी ऐसे लिख दूं मॉड ऑफ Z1 + Z2, दिस इज इक्वल टू √² ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट बताओ क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर बताओ 25, इमेजिनरी पार्ट क्या है 12 का स्क्वायर 169। चलो ठीक, यहां देखो आगे देखो, तो मॉड ऑफ Z1 + Z2 √25 + 169, अरे सॉरी 169 नहीं है, हाँ ऐसे ध्यान रखना है, 12 का स्क्वायर क्या 144, सॉरी 144, तो 144 + 25 करोगे कितना 169। बताओ 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13 होता है। मॉड ऑफ Z1 + Z2, ध्यान देना मॉडुलस वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव में लेना है, मॉडुलस वैल्यू किस में लेना है पॉजिटिव में। तो मॉड ऑफ Z1 + Z2 क्या आ गया 13। ऑप्शन की ओर अगर नजर डालें तो आप देख पा रहे हैं इसका ऑप्शन ये करेक्ट है, एज ऑप्शन ए में दिया 13, इट मींस इट्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। कितना अच्छा क्वेश्चन था। आओ एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एकदम ये पहला जो अभी हमने पहला क्वेश्चन किया सेम उसके ही जैसा है। इसमें देखो i⁵92 i⁵590, लास्ट में इधर लिखा है 5�84। तो इधर हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, i⁵, ध्यान से देखते रहो, 1 मिनट का क्वेश्चन है। अब ऐसा आपने क्वेश्चन किया, प्रैक्टिस किया तो खट से आपको समझेगा इसमें कॉमन लेना है। तो हमने ले लिया i⁵584 कॉमन लिया, बताओ क्या बचेगा 584, ये 592 है, यानी बच गया i⁵8 बच गया। यहां बताओ कितना बच जाएगा सर, यहां i⁵6, यहां बताओ कितना ये i⁴, यहां बताओ कितना i², यहां बताओ कितना 1। अब अच्छा इसके डिनोमिनेटर में बता दो 582, 580, 578, 576, 574, तो i⁵574 ले लिया कॉमन। अब इसी से डिवाइड करते चले जाओ, तो यहां भी जब आप i⁵5
82 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा i⁸ 8। ऐसे ही आप देखेंगे i⁸ आएगा, i⁴ आएगा, i² आएगा, +1 आएगा। अब देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में ना -1 लगा है तो आप भी लगा दो -1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखो जो ब्रैकेट में है सेम है, कैंसिल हो गया। i⁵584 नीचे है i⁵574, यानी कि ये बचेगा क्या बोलते हो 10 बचेगा, और ये क्या लिखा है -1 i⁻10। जब हम लोग i⁵584 को इससे डिवाइड करेंगे तो i⁻10 बचेगा। i⁻10 बच गया। अब आंसर देखो, अरे नहीं दिया है, छोड़ो ना, नहीं दिया है, क्या करने का, i⁻10 इसको हमने लिख दिया i⁴ इसका पावर 2। सर जी 4 2 जा 8 ही तो हुआ, तो i की पावर 2 बच रही, i² कर दो, -1 कर दो। क्या i⁴ 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू i² बताओ कितना हो जाएगा, i² -1। अब हमको मालूम है i² -1 होता है, तो -1 दिस इज -1, तो कितना आ गया -2। अब ऑप्शन देखो दिया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 + i⁵ इंटू 1 - i⁻7। थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रीवियस 3 क्वेश्चन जो हम लोग किए। तो इसका 1 + i⁵ जब आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको क्वेश्चन देखते ही उसकी टेक्निक कैसे करना है तुरंत आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखो 1 + i इसका पावर है 5। आगे देखो लिखा है 1 - i इसका पावर 7 है। इसको हमने दो अलग अलग पावर में ब्रेक कर दिया। हमने इसका पावर कर दिया 5, 1 - i, तो यहां एक्चुअल में पावर 7 होना चाहिए था, दो जगह हमने लिख दिया। जैसे ये देखो, अगर कहीं लिखा है x⁵ तो हम लिख सकते हैं इसको x³ इंटू x² लिख सकते हैं। x⁵7 लिखा है तो x⁵5 इंटू x⁵2 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन दोनों का जो पावर है सम कितना वही नंबर आना चाहिए। तो 5 इसका है, यहां पर लगा दिया 2 तो 7 हो गया। 5 में ही क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि ये देखो पहले से इसका पावर 5 दिया था, तो इसका पावर 5 में कन्वर्ट कर दिया, 2 पावर बचा उसको हमने सेपरेटली लिख दिया। आओ अब एक आपको 8th स्टैंडर्ड में आपने इंडाइसिस में पढ़ा है, अगर x⁻m है इंटू y⁻m है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, बीच में इंटू है, तो इसको लिखते हैं x इंटू y, इसका पावर m, सेम पावर लगा दिया। इसका पावर 5, इसका पावर 5, बीच में इंटू है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो, 1 + i, यहां 1 - i। अब ये दोनों का एक ही साथ में पावर 5 कर दिया। आगे देखो जो लिखा है, आगे जो लिखा है ध्यान से देखो, 1 - i का होल स्क्वायर, यानी सर जी ये तो a - b का होल स्क्वायर है, a² - 2ab + b²। हाँ तो 1 का स्क्वायर 1 - 2ab की जगह -2i आएगा, 2ab + b का स्क्वायर यानी i का स्क्वायर। अब यहां देखो जो पहला ब्रैकेट है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी एक गजब का फार्मूला दिख रहा है, एक गजब का फार्मूला दिख रहा है, a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b। कौन सा फार्मूला दिख रहा है, a + b इंटू a - b, दिस इज इक्वल्स टू a² - b²। पहला टर्म 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर, b की जगह i है तो ये हो जाएगा i का स्क्वायर, पावर में 5 है, ऐसे रहने दो। ध्यान से अगर देखो, एकदम ध्यान से देखो, सर i² की वैल्यू -1 होती है, ये -1 ये +1 ये तो सीधा इससे कैंसिल हो जा रहा है, तो यानी ये जो ब्रैकेट है यहां पर बचेगा -2i। क्या है कैंसिलेशन, समझे क्या? आपको स्टेप वाइज पूरा सॉल्यूशन नहीं किसी को दिखाना है, आपको शॉर्टकट में फटाफट सॉल्व करके ऑप्शन तक पहुंचना है। तो i² की वैल्यू होती है -1, जब यहां पर आप -1 रखेंगे +1 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा -2i। अब यहां ये वाला ब्रैकेट आप जरा ध्यान दो, 1 है माइनस i² की वैल्यू -1 पावर 5 इंटू -2i।
ध्यान से देखते रहो। 1 माइनस इंटू माइनस बोलो, +1 होगा, पावर 5 इंटू -2i। ये देखो 1 + 1 2 हो गया, 2 की पावर 5 आप करोगे, 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स आएगा 32 इंटू क्या -2i। अब ये देखो प्लस है माइनस है, प्लस इंटू माइनस करोगे कितना आएगा, प्लस इंटू माइनस करोगे क्या आएगा सर जी माइनस। 32 इंटू 2 बताओ 64 इंटू आई, तो आंसर आ गया -64i। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन एक देख लेते हैं हम लोग जरा। हाँ, एनडीए के एग्जाम में आया है, एनडीए के एग्जाम में आया है, यानी हम बोल सकते हैं महाराष्ट्र सीटी में अभी तक इतने क्वेश्चन आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब नहीं आएगा सर, इसमें बहुत कम क्वेश्चन आया है, आगे एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा नहीं हो सकता, आ सकता है, तो इसके लिए करना जरूरी। आइए एनडीए एग्जाम का देखते हैं। एनडीए एग्जाम में आया है, आई दिया है आपको √-1, देन हाउ मेनी वैल्यूज डज i⁻²n हैव फॉर डिफरेंट n विच इज इंटीजर। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो। कहने वाले कहते हैं अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया कि क्या इंफॉर्मेशन दिया है, क्या निकालना है, तो समझो आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन को समझ लेना आधा सॉल्यूशन कर लेने के बराबर होता है। ये बोल रहा है कि ये जो लिखा है, क्या लिखा है, i की पावर -2n, बोल रहा है कि इसकी कितनी वैल्यू होगी, इसकी कितनी वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे इसकी कितनी वैल्यू आएगी, यानी कि कितने आंसर आएंगे, 1 2 3 4। ऑप्शन में दिया है कि इसकी वैल्यू 4 होगी, इनफाइनाइट होगी, 2 ही आंसर आएगा, ओनली 1 आंसर आएगा। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन दिया है, डिफरेंट n क्या है, इंटीजर्स, यानी अगर यहां जो n लिखा है इसकी जगह मैं इंटीजर्स लिख दूं। इंटीजर्स आपको मालूम है जो नंबर लाइन पर जो नंबर्स लिखे रहते हैं 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3, ये सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई अगर आप n को डिफरेंट इंटीजर ले लो, कोई भी इंटीजर रखते जाओ, तो इसका जो आंसर आएगा, कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, कितने आंसर हो सकते हैं, 4 इनफाइनाइट 2 1। आओ इसको जरा ट्राई करते हैं, ध्यान से देखो। i⁻² क्या लिखा है, -2। अब अगर मैं इसको ऐसे, इसका पावर ऐसे n कर दूं, पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। इंडाइसिस लेसन में पढ़ा है x⁻m, अगर इसका होल पावर n है तो दिस इज इक्वल टू x⁻mn, x⁻mn। पावर का पावर है, मतलब पावर का पावर होल पावर n, तो पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी जो ऐसे लिखा था हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ध्यान से देखो, ये जो लिखा है i⁻⁻1, इसको मैं 1/i² लिख सकता हूं। 1/, अगर हम न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर या डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में इंटरचेंज करते हैं तो आपको मालूम रहेगा पावर का साइन चेंज होता है। ये जो लिखा है i⁻², एक्चुअल में ये है i⁻²/1। जब इसको मैं न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर में लाऊंगा तो इसका पावर जो माइनस में है प्लस में हो जाएगा, 1/i²। पावर क्या लगा है, n लगा है। i² बताओ ध्यान से, i² बताओ, i² की वैल्यू -1 होती है। जब 1 को -1 से डिवाइड करेंगे, ध्यान से बताओ यहां क्या आ जाएगा, -1, -1 की पावर n। अब ध्यान दो, अब आपको पूरा का पूरा दिमाग यही लगाना है। बोल रहा है कि भाई n हमारा क्या है, इंटीजर है। डिफरेंट इंटीजर्स जब आप रखोगे, डिफरेंट इंटीजर्स रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कितनी वैल्यू आएगी, ये पूछ रहा है। आओ यहां पर थोड़ा हम लोग कुछ वैल्यू रख के देखते हैं। कुछ वैल्यू अगर इसमें मैं रख दूं तो देखते हैं कि क्या आ सकता है। यहां पर पहली वैल्यू समझो हमने यहां पर 0 रख दिया, क्या रख दिया, 0। -1 की पावर हमने रख दिया 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। -1 की पावर हमने 1 रख दिया तो -1 आएगा। -1 की पावर 2 रख दिया तो 1 आएगा। -1 की पावर 3 रख दिया तो -1 आएगा। -1 की पावर 4 रख दिया तो +1 आएगा। मालूम है अगर नेगेटिव नंबर बेस है, पावर अगर ऑड है तो माइनस में आता है, पावर अगर इवन में है तो प्लस में आता है। ऐसे ध्यान से देखो,
क्या दो ही वैल्यू नहीं आ रही है? 1 -1 +1 -1 +1 -1। आप n की जगह कोई भी इंटीजर रख दो, कोई भी इंटीजर रख दो, बस दो वैल्यू मिलेगी, -1 +1। अगर इसको लिख के आपको बताऊं, -1⁻n, ये आपको देगा 1। कब 1 देगा? जब हमारा n क्या होगा? इवन होगा। n पावर में अगर इवन नंबर रख दूं तो +1 देगा, और -1 की पावर n अपने को देगा -1 when n is an odd, when n is an odd। सर जी ये देखो, पावर इवन है, 4 है, 2 इवन है, क्या 0 भी इवन है? हां, 0 इवन नंबर में आता है, 0 इज एन इवन नंबर। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन हम लास्ट में लाए, लास्ट में जो एक्सप्रेशन मिला, इसका पावर n है। बोल रहा है कि n जो डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर आप रखोगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी? मालूम पड़ गया हमको, दो वैल्यू मिलने वाली है। तो ऑप्शन क्या करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है। तो क्या बोलते हो, मजा आ रहा है क्वेश्चन में? अच्छा लग रहा है? ऐसे ही हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सीटी एग्जाम का जब क्वेश्चन करेंगे, पावर ऑफ आयोटा इतना पावरफुल बन जाएगा, इसका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा।